और हमारे वोटों के बलबूते पे ये अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आज दावे के साथ कहता हूं, इनको कीड़े पड़ेंगे, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये कभी जो जिन लोगों को ये सता करके, जिन लोगों का शोषण करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी बच्चे कामयाब नहीं होंगे। मैं यहां खड़े होकर आज कह के जा रहा हूं, इन लोगों ने डेली वेजरों का खून किया, कत्ल किया इन लोगों ने। आज एक शख्स खड़ा हुआ था कि जो डेली वेजर के हित में एक बिल ला रहा था, लेकिन सब तमाशा कर रहे हैं। बाहर से सब कहते हैं हम डेली वेजर के साथ हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन आज क्या साम सुन गया, 2 दिन से बिल वेटिंग में है। अगर इनको पता था कि जब अगर टेबल पे बिल आ गया हमें वोटिंग करनी पड़ेगी, अगर हम डेली वेजर के विरोध में जाएंगे तो भी मरेंगे, और अगर हमने डेली वेजर के बिल का सपोर्ट कर दिया तो हमारा जो 30 सालों से हम इनका शोषण करते आ रहे थे वो शोषण खत्म हो जाएगा, वो बंधुआ मजदूरी खत्म हो जाएगी। ये लोग वो चाहते ही नहीं है। ये आज जम्मू की जनता को देखना चाहिए, एक भी बिल 21 दिन से असेंबली सेशन चल रहा है, एक भी बिल जो है वो जनता के हित में पास नहीं हुआ। इनकी गाड़ियों के लिए बिल पास हो गए, उमर साहब को 4-4 स्कॉर्पियो मिल गई, फॉर्च्यूनर मिल गई, इनके एमएलए को स्कॉर्पियो मिल गई, उनके लिए सैलरी बढ़ाने का प्रावधान हो गया, उसके लिए उमर साहब ने कमिटमेंट कर दी मैं कहीं से भी बजट फाइनेंस कर दूंगा। लेकिन जब डेली वेजर की बात आती है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, गरीबों को देने के लिए फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, फंड्स नहीं है। लेकिन जब खुद की बारी होती है हर एक सुविधा चाहिए। मैम जी, इससे शर्मनाक नेतागिरी, मैं तो कहता हूं वैसे इससे बेहतर ये है कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। कम से कम एक दुख तो हमारा कम हो जाएगा कि हमारे टैक्स के पैसे से ये जो सुविधाएं ले रहे हैं, इन चीजों से ये टैक्स तो बचेगा, जनता इन टैक्स से तो थोड़ी राहत पाएगी। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जितने लोग अंदर बैठे हैं सब के सब नालायक हैं, एक भी जनता के हित में नहीं है। 5 बजे सेशन का आखिरी दिन था, लेकिन आज भी हंगामा हुआ, आज भी हाथापाई हुई, डेली वेजर्स की बातें हुई। रवि हंस जी मेरे साथ है, कितना गुस्सा आता है, कभी सैलरी की बात हो रही है, कभी वक्फ बिल की बात हो रही है, कभी स्पेशल स्टेटस, कभी 370, लेकिन डेली वेजर्स की नहीं। मैम, आज ये साबित हो गया कि ये जो 90 लोग हमने चुन के भेजे थे सारे के सारे नालायक हैं। जम्मू की जनता की कोई बात करने वाला नहीं है, और जम्मू की जनता को ये चीज आज समझ आ गई होगी। पिछले 3 दिन से अननेसेसरी मुद्दे के ऊपर सदन का समय बर्बाद किया गया, जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया। अपनी गाड़ियां देखो, आप नई नई गाड़ियां निकलवा ली, जिसका जिक्र इलेक्शन में कभी नहीं किया था कि हमें नई गाड़ियों की जरूरत है। अपनी सैलरी बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जिनका इलेक्शन से पहले कोई जिक्र नहीं था। जिक्र ये था कि हम जनता के मुद्दे हल करेंगे। पिछले 7 साल से सरकार कोई नहीं है, हमें मौका दो, हम जनता की जो परेशानियां 7 सालों से बड़ी हैं उनको हम हल करेंगे। एक भी एमएलए ऐसा नजर नहीं आया जिसने की जनता के हित में कोई बात की हो। जनता के लिए एक बिल यहाँ से पास नहीं हुआ। डेली वेजर की पहले तो 30 सालों से किसी ने बात नहीं की। एक बेचारा एक एमएलए को शायद लगा कि जम्मू के लोग हैं, इनकी बात होनी चाहिए, उसने प्राइवेट मेंबर बिल लाया, उसकी अप्रूवल ली, और पिछले 3 दिन से वो बिल वेटिंग में है असेंबली में आने के लिए कि उसके ऊपर वोटिंग होगी, डेली वेजर को कोई राहत मिलेगी। लेकिन प्री प्लान तरीके से सदन का समय बर्बाद किया गया ताकि वो बिल टेबल तक आ ही नहीं पाए। और डेली वेजर जो 30 सालों से बंधुआ मजदूरी कर रहा है, आज भी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम लोग बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देकर सत्ता तक पहुंचाते हैं, और हमारे वोटों के बलबूते पे ये अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आज दावे के साथ कहता हूं, इनको कीड़े पड़ेंगे, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये कभी जो जिन लोगों को ये सता करके, जिन लोगों का शोषण करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी बच्चे कामयाब नहीं होंगे। मैं यहां खड़े होकर आज कह के जा रहा हूं, इन लोगों ने डेली वेजरों का खून किया, कत्ल किया इन लोगों ने। आज एक शख्स खड़ा हुआ था कि जो डेली वेजर के हित में एक बिल ला रहा था, लेकिन सब तमाशा कर रहे हैं। उस मुद्दे पे बात हो रही है जो इनका डोमेन ही नहीं है। पहले मेरे को याद है हम बातचीत करते थे, आप कहते थे कि देखिए एलजी हाउस से मंजूरी मिलना बहुत बड़ी बात है, मंजूरी मिल गई, यहाँ पर क्या चेहरे बेनकाब हो जाते अगर वोटिंग होती? मैम, यही तो इनको डर था, क्योंकि बाहर से सब कहते हैं हम डेली वेजर के साथ हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन आज क्या साम सुन गया, 2 दिन से बिल वेटिंग में है। अगर इनको पता था कि जब अगर टेबल पे बिल आ गया हमें वोटिंग करनी पड़ेगी, अगर हम डेली वेजर के विरोध में जाएंगे तो भी मरेंगे, और अगर हमने डेली वेजर के बिल का सपोर्ट कर दिया तो हमारा जो 30 सालों से हम इनका शोषण करते आ रहे थे वो शोषण खत्म हो जाएगा, वो बंधुआ मजदूरी खत्म हो जाएगी। ये लोग वो चाहते ही नहीं है। ये आज जम्मू की जनता को देखना चाहिए, एक भी बिल 21 दिन से असेंबली सेशन चल रहा है, एक भी बिल जो है वो जनता के हित में पास नहीं हुआ। इनकी गाड़ियों के लिए बिल पास हो गए, उमर साहब को 4-4 स्कॉर्पियो मिल गई, फॉर्च्यूनर मिल गई, इनके एमएलए को स्कॉर्पियो मिल गई, उनके लिए सैलरी बढ़ाने का प्रावधान हो गया, उसके लिए उमर साहब ने कमिटमेंट कर दी मैं कहीं से भी बजट फाइनेंस कर दूंगा। लेकिन जब डेली वेजर की बात आती है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, गरीबों को देने के लिए फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, फंड्स नहीं है। लेकिन जब खुद की बारी होती है हर एक सुविधा चाहिए। मैम जी, इससे शर्मनाक नेतागिरी, मैं तो कहता हूं वैसे इससे बेहतर ये है कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। कम से कम एक दुख तो हमारा कम हो जाएगा कि हमारे टैक्स के पैसे से ये जो सुविधाएं ले रहे हैं, इन चीजों से ये टैक्स तो बचेगा, जनता इन टैक्स से तो थोड़ी राहत पाएगी। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जितने लोग अंदर बैठे हैं सब के सब नालायक हैं, एक भी जनता के हित में नहीं है। 5 बजे तक का सेशन था, लेकिन स्पीकर साहब ने 1:30 बजे कह दिया कि पूरी तरह से सेशन की समाप्ति है, अब 6 महीने के बाद मिलेंगे। आपकी कमेटी 6 महीने के लिए बिल्कुल वहां पर काम कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि श्रीनगर में जाके मसला होगा? मैम, अगर 6 महीने के बाद अगर वो नौबत आई तो अगली बार असेंबली के अंदर होगा। इनको भी पता चलेगा कि हमने टक्कर किसके साथ। मैम, डेली वेजर ने बड़ा सबर कर लिया है, और अब अगर जो कमिटमेंट्स हमारे पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की सीनियर टीम, जिसमें हमारे सीनियर मेंबर रवि हंस जी हैं, और सरकार ने जो कमिटमेंट किया है, अगर सरकार उस कमिटमेंट पे खड़ा नहीं होगी तो आने वाले वक्त में जो है जम्मू कश्मीर का डेली वेजर अब करो और मरो की लड़ाई लड़ेगा। और इस असेंबली का तो आ रहे थे डेली वेजर, यहाँ पर पहुंच रहे थे, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई, लाठीचार्ज कर दिया गया, यहाँ पर बयानों में खंडन कर दिया गया, लेकिन हुआ क्या? देखिए मैम, पिछले 3 दिन से आप भी सब कुछ यहाँ अंदर खुद देख रहे हो, डेली वेजर शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये चेतावनी है यहाँ इनके घर के अंदर आकर हम यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजर के साथ अत्याचार करना बंद करो, डेली वेजर का शोषण करना बंद करो। 3 पीढ़ियां हमारी जो है वो दर्द की ठोकरें खा रही हैं। हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। डेली वेजर जो है सेवाएं तो डिपार्टमेंट्स के अंदर दे रहा है, लेकिन जब उसको वो जब शाम को ड्यूटी देकर घर जाता है तो वहां माँ बाप उसके पूछते हैं कि हमारी दवाइयों का इंतजाम हुआ, तो वहां डेली वेजर जो है शर्मिंदा हो जाता है। हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर एक कंट्री के डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर शख्स का अधिकार है
कि उसको 3 चीजें मुहैया होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तीनों चीजों से हमारा जो है जनता और जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो वंचित है। यह शोषण अब डेली वेजर बर्दाश्त नहीं करेगा। करोड़ मरों की लड़ाई है। आने वाले टाइम में जो है आप देखोगे अब इनके घरों के अंदर डेली वेजर बैठकर वहां तालियां मारेगा। देखिए, श्रीनगर की विधानसभा में अब ये आवाज गूंजेगी या नहीं गूंजेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज 5 बजे तक का समय था। स्पीकर साहब ने पूरी तरह से कह दिया कि अब जो है हम बाद में मिलेंगे। सबको शुक्रिया भी किया, मीडिया कर्मियों को ये कहा कि हाउस का जो बिजनेस था वो काफी अच्छे से चला, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो मैनिफेस्टो में सबसे शीर्ष पर था, चाहे भाजपा की हम बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें या तमाम पार्टियों की करें, उन मसलों के लिए क्या कोई भी शख्स, कोई भी नेता सामने आया या नहीं आया? आखिरी सवाल है आपसे कि अब इसके बाद क्या, 6 महीने खत्म हो गए हैं, अब इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? मैम, हम 6 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। 2 कमिटमेंट जो सरकार ने की है, आज फिर एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से जावेद राणा साहब को और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये अपील करना चाहते हैं, आपने जो 2 कमिटमेंट्स की हैं उनके ऊपर खड़ा उतरें और जल्द से जल्द, जैसा आपने कहा था कि जैसे ही बजट रिलीज होगा हम उस पेंडिंग वेजेस का प्रोविजन करेंगे। अगर आप उसमें फेल रहते हो तो जो पिछले दिनों 7 दिन की कामचोर हड़ताल में हुआ तो उस वक्त को गर्मी बहुत कम थी, अब गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है। ये स्ट्राइक दोबारा आगे कंटिन्यू हो सकती है, उसके लिए आप पर्टिकुलर रिस्पांसिबल रहोगे। पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो है वो कदम पीछे हटाने वाला नहीं है, वो आगे ही बढ़ेगा, तब तक आगे बढ़ेगा जब तक रेगुलाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा। साफ तौर पर रेगुलाइजेशन चाहिए और समय पर चाहिए। बहुत से ऐसे डेली वेजर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं।